ये हुण की बॉल परंपरा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की विलुप्त होती परंपराओं में से एक। यह परंपरा खेती से जुड़ी हुई है और कुमाऊं और गढ़वाल में सामूहिक तौर पर की जाने वाली फसलों की गुड़ाई, धान की रोपाई के वक्त हुण की बॉल लगाया जाता है। हुण की बॉल लगाने का मतलब खेतों में काम के तनाव को दूर करने के लिए म्यूजिक का माहौल बनाना है। और इस माहौल में हुण का, जो उत्तराखंड का मुख्य वाद्य यंत्रों में से एक है और उसे बजाकर लोक गीतों को पेश करने वाले कलाकार की सबसे अहम भूमिका होती है। उत्तराखंड में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और महिलाएं इस परंपरा की सबसे बड़ी साझेदार होती हैं। धान की रोपाई के वक्त जब गांव की महिलाएं सामूहिक तौर पर एक दूसरे के खेतों में काम करती हैं, तो तब हुण की बॉल का आयोजन होता है। अब आप हुण की बॉल शब्द का मतलब भी जान लीजिए। हुण का उत्तराखंड का एक वाद्य यंत्र है और बॉल का अर्थ है श्रम और मेहनत। आसान भाषा में कहें तो हुणके की ताल के साथ काम करने को हुणकिया बॉल कहा जाता है। पहाड़ों की खेती से जुड़ी इस परंपरा को लेकर कई लोगों की अपनी अपनी राय है और इनमें से एक हैं पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं। हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं, आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहाँ पर गुड़ाई निराई का काम किया जाता है वो हुड़ की बॉल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं त्रिलोक राम जी। उन्होंने हुड़ की बॉल के माध्यम से आज खेतों की गुड़ाई की है। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि लोग गुड़ाई करते समय थके नहीं, किसी तनाव में न रहें और खुशी दिल से जो है कि वो खेती का काम कर पाए, गुड़ाई निराई कर पाए। इसलिए जो कि हुड़ की बॉल के माध्यम से हम गुड़ाई निराई करते हैं। इस कार्य में हर परिवार का सदस्य एक एक आता है और सभी परिवार के सदस्य खेतों में गुड़ाई निराई करके पूरे खेतों की जो है एक दिन में कम से कम 10-12 खेतों को जो है कि वो गुड़ाई निराई कर लेते हैं। ये परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है और ये आज भी जीवित है। जहां एक और लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहीं आज भी गांव के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की ये हुड़ की बॉल को जीवित बनाए हुए हैं। तो निश्चित तरीके से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको इन चीजों का अनुकरण करके अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत को हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहिए। तभी जाकर के हमारे जो परंपराएं हैं वो जीवित रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी। उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी परंपराओं को लेकर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इसे हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं और इनमें से एक हैं त्रिलोक राम। मैं त्रिलोक राम जगरिया। मैंने ये परंपराएं पहले से चला के आया हूँ। ये जब तक मैं जीवित रहूंगा ये परंपराएं हुड़ की बॉल को करते आऊँ। पहाड़ की इन परंपराओं को विलुप्त होने की एक बड़ी वजह है पलायन और दूसरी खेती के कामों में निजीकरण। अब उत्तराखंड में जब धान की रोपाई होती है तो वहां न तो हुड़का नजर आता है और न ही महिलाएं लोकगीत, जिसे चांचरी भी कहते हैं, उसे गाती नजर नहीं आती। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नयन और बागेश्वर से जगदीश पांडे की रिपोर्ट।